आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। भाजपा नेता आशीष शेलर को अध्यक्ष पद मिलने के अवसर पर मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भाजपा के सभी बड़े नेता मंच पर नजर आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब की बार मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का भगवा फहराया जाएगा। हमने भाजपा के बड़े नेताओं से बात की और जाना कि अब की बार महानगर पालिका में किसकी सरकार देखें। ये पूरी रिपोर्ट अतिशय गंभीरतेने घेतली आहे, त्याची पूर्ण चौकशी चाललेली आहे। मी स्वतः मुंबई पोलीस आयुक्तांना हे सांगितलेलं आहे की त्याबद्दलची आवश्यक ती माहिती ही तुम्हाला द्यावी आणि तुमच्या मार्फत जनतेला द्यावी। त्याबद्दलचं ब्रीफिंग हे ते स्वतः त्या ठिकाणी वेळोवेळी करतील। मला असं वाटतं की कुठलीही थ्रेट आल्यानंतर ती गंभीरतेने घेतली पाहिजे, तशी गंभीरतेने ती घेतली आहे। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है। उसकी तफ्तीश चल रही है, अलग अलग एजेंसी से और राज्यों से भी बात चल रही है। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि उसमें आवश्यक जो जानकारी है वो आपको और आपके माध्यम से जनता को मुहैया कराए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर इस बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम लोग इसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। खेळ म्हणून ज्यावेळी त्याला मान्यता मिळेल, सर्व प्रकारच्या खेळाडूंना 5% आरक्षण आपल्याकडे आहे। खेळाडूचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्याची मानकं तयार होतील। एक दिवस कोणी गोविंदा खेळायला गेलं म्हणून त्याला ते आरक्षण दिलेलं नाही आहे। मुख्यमंत्र्यांनी विचारपूर्वक हा घेतलेला निर्णय आहे। साहसी खेळ म्हणून ज्यावेळेस त्याला मान्यता मिळेल आणि त्याच्या तशा प्रकारच्या स्पर्धा ज्यावेळेस आयोजित होतील, त्या स्पर्धांमध्ये जे खेळाडू खेळतील त्यांना तशा प्रकारचा लाभ मिळेल, याची सगळी मानकं तयार करावी लागतील। त्यामुळे मला असं वाटतं की काही लोक जाणीवपूर्वक या संदर्भात संभ्रम तयार करतायत आणि दुर्दैवाने काही माध्यमं देखील या संदर्भातली पूर्ण माहिती न घेता अर्धवट माहितीवर लोकांमध्ये कुठली तरी एक चुकीची भावना तयार करतायत। मला असं वाटतं या संदर्भातलं जे काही मी सांगितलंय त्यातनं हे निश्चित स्पष्ट झालं असेल। जरेकर जी, आज यहाँ पे कार्यकर्ता मेला रखा गया, क्या मंशा थी, क्या संदेश दिया गया कार्यकर्ता? यह कार्यकर्ता मेला इसलिए था कि नए अध्यक्ष हमारे आशीष जी शेलार नियुक्त किए गए। जो जुने पुराने अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब कैबिनेट मंत्री बने, तो उनका सम्मान और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बैकग्राउंड पे कार्यकर्ताओं को देवेंद्र फडणवीस साहब का मार्गदर्शन, ऊर्जा देने का काम इस मेलावा के माध्यम से हमारा निश्चय था। जी सर, क्या आने वाले समय में महानगर पालिका का चुनाव होना है तो शिंदे और भाजपा एक साथ में चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या इस बार भाजपा का झंडा जो है महानगर पालिका के गुंबद पे फहराएगा, आपको लगता है? महानगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराएगा। जी सर, क्या मेयर की अगर मैं बात करूं तो मेयर किसका होगा? मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हो गया साहब। मनोज जी, ये बताइए, आज जो यहाँ पे कार्यकर्ता मिलावा रखा गया, सर क्या संदेश दे रही है भाजपा पार्टी जो है जो कार्यकर्ताओं को? मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 साल से जो भ्रष्टाचार का शासन है उसको मिटाने के लिए आशीष शेलार जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक टीम बनके, एक ताकत बनके देवेंद्र जी के पूरे मार्गदर्शन में लड़ेगी। ये आज का संदेश है। जी मनोज जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने कहा कि रास्तों के जो हालात है, जैसे कुलाबा से अगर बोरीवली जाना हो तो 4 घंटा जो है ट्रेवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है सामान्य नागरिकों को, तो सर क्या भाजपा अगर सत्ता में काबिज हो जाती है महानगर पालिका के तो ये सारा नक्शा जो है बदलता नजर आएगा? बिल्कुल, मेट्रो के पूरे नेटवर्क को देवेंद्र जी ने बिछाने का काम मुंबई के लिए किया था। पिछली सरकार ने 2.5 साल सिर्फ ईगो में उसको रुका के रखा था। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए मेट्रो जरूरी है। 7 मेट्रो की नई लाइनें मुंबई और सराउंडिंग जोन में लाने का काम इस सरकार ने, हमारी सरकार ने किया था। उस काम को गति देकर अंजाम तक लेके जाने का काम करेंगे और मुंबई करों को राहत दिलाएंगे। अतुल जी, ये बताइए, आज यहाँ पे कार्यकर्ता मिलावा रखा गया, क्या संदेश दिया गया कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल नया अध्यक्ष हुआ है जी, पार्टी में नई जान आई है और आगे महानगर पालिका के चुनाव है और हमने आज एक संकल्प लिया है कि सही मानों में मुंबई को चिंता करने वाले कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम मुंबई महानगर पालिका को
हमको भगवा हम लहराएंगे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ का, माननीय बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से ये हम करेंगे। मगर हमने पिछले दिनों जो देखा, हमारे नेताओं ने कहा 45,000 करोड़ का बजट के नाते फिर भी हम मुंबई की जो दुर्दशा देख रहे हैं उसको हमको पूरा करना है, लोगों को एक अच्छा जीवन मुंबई में देना है, ये संकल्प करने की आज सभा थी। जी सर, जिस तरीके से आशीष जी ने कहा कि मुंबई को, जिस तरीके से शिवसेना बार बार कहती है कि मुंबई को जो है काटने की तैयारियां हो रही है, मुंबई को जो है अलग करने की तैयारियां हो रही है, ये तो हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस जी ने स्पष्ट ही कर दिया। ये तो डायलॉग है, ये डायलॉग भी पुराना हो गया है। ये इससे ही भावनात्मक विषय लाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है। मुंबई की जनता अपना हित जानती है कि कौन उनका हित करने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, असली शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। ये हम मिलकर ये मुंबई को आगे कुछ करेंगे। जी सर, क्या इस बार महानगर पालिका के गुंबद पे जो है भगवा लहराएगा, आपको लगता है? बिल्कुल, मैंने ये क्या कहा अब तक, ये संकल्प लिया गया है और आप जब भी चुनाव होंगे, बहुत जल्दी होंगे, वहाँ पर पिछली बार ही हमारी थी सरकार, अभी देवेंद्र जी ने बताया मेयर हमारा ही होता, मगर हमने अपना साथी पक्ष था इसलिए थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। मगर इस बार ये नक्की है, मुंबई की जनता ने नक्की कर दिया है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार इतने दिनों देखी, और महाराष्ट्र में भी भ्रष्टाचार, वो वाजे, मुकेश अंबानी के घर का बॉम्ब, ये कोई भूले नहीं है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये सारी चीज़ें मुंबई वासियों के जहन में है, मुंबई वासियों के दिमाग में है। और ये पक्का उनको कि देवेंद्र जी फडणवीस एक विजनरी, जिन्होंने मुंबई को मेट्रो दी और मेट्रो का काम भी ठप कर दिया। सारे जो प्रोजेक्ट के काम, कोस्टल रोड की परमिशन लाया कौन? ये सारा मुंबई के हित की जो चिंता करने वाले लोगों को वापस ये और लाए ही थे। ये तो गद्दारी हुई, चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ और चले गए कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ। ये कोई भूला नहीं है, एक एक मुंबई कर ये चीज़ याद रखने वाला है। रोहित जी, आज यहाँ पे कार्यकर्ता मिला हुआ रखा, जबरदस्त दिया कार्यकर्ता, गया, बहुत बढ़िया संदेश दिया गया है जी। कि भारतीय जनता पार्टी एक है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और आशीष शेलार जी को अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष शेलार एक घिसे पिटे और एक जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और उनको सारा मुंबई शहर के बारे में जानकारी है, और उनके साथ देवेंद्र सरकार खड़ी है। मुंबई ये देखो ना, 48 घंटे में कितनी भीड़ हो गई, ये बताती है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में कितना करंट है, और जो कुछ किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है मुंबई के विकास के लिए। मुंबई के लिए रेलवे हो, मेट्रो हो, सारे सड़कें हो, और आज शिवसेना ने क्या किया है, 25 साल में क्या किया, तो वो आज यहाँ हिसाब किताब हो गया सबका। देवेंद्र जी ने कितना मस्त बोला है, और आशीष जी ने कहा कि मेरी टीम, सबके नाम लिए उन्होंने, वो ये किया, वो ये किया, ये किया। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आशीष शेलार का एक बात है कि उनको एक्सपीरियंस बहुत है, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा और इस कार्यकर्ताओं का ताकत फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा महानगर पालिका में फहराएगा। कोई सामने टिक नहीं सकता, कोई सामने। देखे ना, कल उन्होंने क्या बोला, कल दही हंडी थी, शिवसेना दिखाई दी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। गणपति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, नवरात्रि में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, छत्रपति शिवाजी महाराज में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, बाबा साहेब अम्बेडकर में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। तो चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी है, यही आज का उद्देश्य है। सर, जिस तरीके से महानगर पालिका की बात की जा रही है, तो कई सालों से जो है महानगर पालिका की सत्ता पे जो है शिवसेना काबिज थी, क्या उस किले को भेद पाने में भाजपा कामयाब हो पाई? किला तो ढह गया ना, अभी किला कहाँ रह गया, सब चले गए। अभी किला कहाँ रह गया, किला के दीवारों में तो छेद हो गए, कोई 50 गए और कभी थोड़े बहुत बचे, वो भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे। कुल मिला के इस समय भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और उनका और शिंदे जी का बहुत अच्छी तरह से तालमेल है। उसका फायदा महाराष्ट्र के विकास को मिलेगा, और जनता जुड़ेगी, जनता जुड़ रही है, और आगे भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में नगर पालिका के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लीड लेगी। मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में जो है भाजपा की तरफ से सभा रखी गई, जिसमें के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे, और सभा रखने का औचित्य ये था कि आशीष शेलार जिनको के अध्यक्ष पद पे चुना गया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए सभा रखी गई।
और महाराष्ट्र के जो मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद रहे। इस समय देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे मौजूद थे मंच पर और उन्होंने साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका के गुंबद पे अगर कोई झंडा फहराएगा तो वो भाजपा का झंडा होगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।